क्या सच में एक रानी की सुंदरता ने एक पूरे साम्राज्य को युद्ध में झोंक दिया था? और क्या सच में हजारों महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी? कहा जाता है ये सब एक रानी के लिए हुआ, लेकिन सच क्या है? क्या उन्होंने अपनी जान रानी पद्मिनी के लिए दी थी या अपने सम्मान की रक्षा के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रानी पद्मिनी सच में अस्तित्व में भी थी या नहीं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में राज करते थे रावल रतन सिंह। वे एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ कला और संगीत के भी बड़े प्रेमी थे। उनकी रानी थी रानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी बुद्धिमत्ता और साहस। राज दरबार में एक कलाकार था, राघव चेतन। वह चित्रकार भी था और संगीतकार भी। वह तंत्र मंत्र करता था। जब यह बात राजा को पता चली तो रावल रतन सिंह ने उसे अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। यही अपमान उसकी बदले की आग बन गई। राघव चेतन पहुंचा दिल्ली और मिला अलाउद्दीन खिलजी से। उसने खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। पहले तो खिलजी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा जुनून में बदल गई। खिलजी चित्तौड़ पहुंचा और संदेश भेजा, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं सिर्फ रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। रावल रतन सिंह एक राजपूत शासक थे और उनके लिए अतिथि का सम्मान करना एक परंपरा थी। उन्हें लगा कि यह केवल एक औपचारिक निवेदन है, कोई खतरा नहीं। लेकिन रानी पद्मिनी ने सावधानी बरती। उन्होंने सामने आने से मना कर दिया और एक उपाय निकाला। सुल्तान को केवल आईने में उनका दर्शन कराया गया, लेकिन इतिहास में इस घटना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो क्या यह सच था या बाद में जोड़ी गई एक कथा? राजपूत परंपरा के अनुसार अतिथि को सम्मान के साथ विदा करना जरूरी माना जाता था। रावल रतन सिंह बिना किसी शक के उसके साथ चले गए, लेकिन जैसे ही वे खिलजी के शिविर में पहुंचे, उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। अब खिलजी ने चित्तौड़ को संदेश भेजा, अगर तुम अपने राजा को जीवित देखना चाहते हो तो रानी पद्मिनी को मेरे पास भेजना होगा। यानी रानी को सुल्तान के हवाले करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद चित्तौड़ में तनाव और युद्ध की स्थिति बन गई। राजपूतों ने अपने राजा को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। यहीं से चित्तौड़ का भीषण युद्ध शुरू हुआ। कहा जाता है कि रावल रतन सिंह को पहले धोखे से कैद किया गया और बाद में हुए भीषण युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, चित्तौड़ की हार लगभग निश्चित हो गई। किले के अंदर डर और बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि अगर दुश्मन किले में घुसता तो महिलाओं को बंदी बनाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में लिया गया एक कठोर निर्णय, जौहर। कहा जाता है कि 1303 में बड़ी संख्या में महिलाओं ने आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, ताकि वे अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हाथों बंदी बनने से बच सके। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यह सामूहिक निर्णय लिया गया। हालांकि इन महिलाओं की सही संख्या आज भी निश्चित नहीं है, और यहीं उठता है एक बड़ा सवाल, क्या यह केवल वीरता थी या एक ऐसी स्थिति जहां कोई और रास्ता नहीं बचा था? अब यहाँ से शुरू होता है असली बहस। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी पद्मिनी का नाम उस समय के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता। यह पूरी कहानी हमें मिलती है पद्मावत में, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने घटना के लगभग 200 साल बाद लिखा। तो सवाल उठता है, क्या यह एक सच्ची घटना थी या एक काव्य कल्पना? इतिहास यह भी बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक था, जिसका मुख्य उद्देश्य था राज्य विस्तार और सत्ता। तो क्या चित्तौड़ पर आक्रमण सिर्फ एक रानी के लिए हुआ था, या यह एक सामान्य युद्ध था जिसके बाद में एक कहानी में बदल दिया गया? तो सच्चाई क्या है? क्या रानी पद्मिनी सच में थी या सिर्फ एक प्रतीक? क्या हम इतिहास जान रहे हैं या एक ऐसी कहानी जो समय के साथ सच बन गई? आप क्या मानते हैं, सच या कहानी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।